नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और यहाँ पर मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल सी कुर्ती बनाई है। इसके साथ मैंने फर्शी सलवार बनाई है और आजकल शॉर्ट कुर्ती बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो ये मैंने पैक नेक कुर्ती बनाई है। और मैंने थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे फिटेड वाली नहीं बनाई है। फ्रंट से आप देख सकते हो, अगर आपको बनानी तो आप फ्रंट में डार्ट डालकर भी फिटेड वाली बना सकते हो। मैंने नॉर्मल बनाई है और ये बहुत ज़्यादा इसकी परफेक्ट फिटिंग आई है। विदाउट स्लीव मैंने इसको रखा है, अगर आप चाहो तो स्लीव्स भी ऐड कर सकते हो। तो मुझे ऐसा ही लुक चाहिए था और नेक मैंने थोड़ा इसका छोटा ही रखा है। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक को मैंने इस तरीके से 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब क्योंकि इस फैब्रिक की जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो मैंने इसलिए इसको 4 फोल्ड करके रख लिया और मैं एक बार में ही दोनों पार्ट कट करूँगी। ठीक है, ये हमारी बंद साइड है और दूसरी हमारी खुली साइड है। बंद साइड से हम हमेशा कटिंग करते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब सबसे पहले मैं नीचे एक स्ट्रेट करने के लिए मार्क कर दूँगी और फिर यहाँ पर जितना आपको नीचे से फोल्ड करना है उतने पर आप मार्क कर सकते हो। 2 इंच, 1.5 इंच या 1 इंच, जितना भी आपको करना है उतना आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 इंच लिया है नीचे से फोल्ड करने के लिए। मेरे पास कपड़ा काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया है। और अगर आप थोड़ा कम नीचे से फोल्ड करना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। और अगर आपका फैब्रिक की बहुत ज़्यादा विड्थ नहीं है तो आप एक बार एक पार्ट और फिर दूसरी बार दूसरा पार्ट कट कर सकते हो। मैंने दोनों पार्ट एक ही साथ कट कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ से आपको लंबाई का मार्क करना है, तो लंबाई आपकी जितनी भी आपको रखनी है उतनी आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे मैं दूसरी साइड से आपको कैमरा मूव करके दिखा देती हूँ ताकि आपको लंबाई वाली साइड से पता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे 30 इंच के आसपास मुझे इसकी लेंथ चाहिए। तो जितनी भी आपको लेंथ चाहिए उसमें हाफ इंच प्लस आपको करके लेंथ लेनी है, क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर में भी जाएगा। अब जितना भी आपको शोल्डर लेना है, आपका फुल शोल्डर है उसका हाफ करके आपको लेना है। ठीक है, नेक छोटा है इसलिए मैं उसका हाफ करके लूँगी। तो 7 इंच पे मैंने शोल्डर लिया है। अब यहाँ से 1 इंच हम डाउन करेंगे। ये आपको डाउन करना ज़रूरी है, 1 इंच कर सकते हो। हैवी साइज़ है तो इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो, मैंने बहुत सारी वीडियोस में दिखाया है और आपके पास होगा, तो वहाँ से आप शोल्डर डाउन चार्ट में से देख करके मार्क कर सकते हो। अब नेक की विड्थ मैंने 3 इंच पे ली है और आपका ज़्यादा साइज़ है तो आप 3.5 इंच पे भी आराम से ले सकते हो और 3.25 तक भी ले सकते हो, क्योंकि हमारा नेक छोटा है तो गले में आना चाहिए इसलिए हम चौड़ाई बढ़ा देते हैं। अब जहाँ से हमने 1 इंच डाउन किया था वहाँ से हमें आर्म होल का मार्क करना है। ठीक है, आर्म होल मार्क करने के लिए क्योंकि ये पैक नेक है तो पैक नेक का फॉर्मूला यहाँ पे आपको देख के यूज़ करना है। अब मेरा यहाँ पे चेस्ट लाइन आपको यहाँ पे चेक करनी है कौन सी है, तो मेरी सेकंड वाली लाइन में चेस्ट डिवाइड 6 + 1 मुझे करना है। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे चेस्ट है 33। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ करके आपको किस तरीके से लेना होता है। जितने भी आपकी चेस्ट होगी उसे आपको डिवाइड 6 करना है और फिर उसमें +1 कर देना है। ठीक है, तो चेस्ट है मेरी यहाँ पे, मैं आपको फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता ही दिया, आपको अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग देखना है। 33 हमारी चेस्ट है। ओके, डिवाइड 6 करेंगे और फिर +1 करेंगे। मैं आपको दिखाई देती हूँ, 33 चेस्ट है, यहाँ पे डिवाइड 6 करेंगे 5.5 आएगा और इसमें हम +1 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6.5। ठीक है, तो हमें 6.5 पे यहाँ पे निशान लगा देना है। ओके, तो इस तरीके से आपको अपना जो भी आपका आर्म होल आया वो आपको चेक कर लेना है कि आपको कितने पे मार्क करना है। अब 1 इंच जो हमारा डाउन है यहाँ से हमें आर्म होल का मार्क करना है 6.5 इंच पे। अब पूरा आपको एक बार चेक कर लेना है ताकि दूसरी साइड भी हम मार्क कर सके और फिर इसको आपको स्ट्रेट मिला देना है। ये हमारी हो जाएगी चेस्ट लाइन। ठीक है, चेस्ट लाइन हमारी हो जाएगी। अगर आप कॉलर वगैरह नेक बनाना चाहते हो तब आपको शोल्डर में +1 करके लेना है। अब देखो, अब यहाँ पे हम चेस्ट का मार्क करेंगे। हमारी जितनी भी चेस्ट है 33 हमारी चेस्ट है। ठीक है, चेस्ट में हम 1.5 की लूजिंग ऐड करेंगे या फिर 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे ना 1.5 की लूजिंग ऐड की थी, मुझे हल्का सा टाइट लग रहा था। तो फिर आपको क्या करना है, आपको अगर नॉर्मल चाहिए तो आप 2 इंच की लूजिंग ऐड कर सकते हो हल्का सा, और आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल चाहिए तो आप 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करना। पैक नेक में आप 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करना, उससे कम की लूजिंग ऐड नहीं करना। हाँ, अगर आप फिटिंग वाला चाहते हो तब आप उसमें कम ऐड कर सकते हो, पर अगर आप फर्स्ट टाइम बना के देखना चाहते हो
तो आप 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करना, ओके, वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो अब 7 इंच पे मैंने यहाँ पे कमर का मार्क किया और 7 इंच पे ही मैं हिप का मार्क कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि ये हमारी दूरी लगभग 7 इंच के आसपास ही आते हैं सबकी। अब यहाँ से कमर का भी सेम ऐसे ही आपको ले लेना है, जितनी आपकी कमर है। मेरी यहाँ पे कमर है 27, ठीक है, उसमें लूजिंग ऐड करनी है 2 इंच की और फिर डिवाइड 4 करना है और फिर मार्क कर देना है। ऐसे ही हिप की आपको, आपका जितना भी हिप है, यहाँ पे मेरा 35 हिप है, मैं 2 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी, डिवाइड 4 कर दूँगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अभी तीनों मार्किंग को मिला देना है। देखो चेस्ट में आपको 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, बाकी कमर और हिप में आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, ओके। एक बार आप इस तरीके से बना के देखना, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कितना फिटिंग वाला या कितना लूज़ पहनना पसंद करते हो। अगर आपका नेक बिल्कुल कम है पीछे से, तब आपको लूजिंग ज़्यादा ऐड करनी होती है। अब देखो, अब यहाँ पे आर्म होल का हम शेप देंगे, तो उसके लिए आर्म होल का सेंटर लेंगे। यहाँ पे सेंटर पे मैंने एक मार्क किया और जो ये मार्क किया है उससे हम 1 इंच अंदर आएंगे और एक 1/2 इंच पे मार्क करेंगे। अब नीचे हम 1/2 इंच अंदर आएंगे और ये हमारा फ्रंट आर्म होल की शेप हो जाएगी जो हमने 1 इंच पे मार्क किया था। और ये जो बैक इंच पे, ये हमारे बैक इंच की आर्म होल की शेप हो जाएगी जो हमने 1/2 इंच पे मार्क किया था। अब जब आपका हैवी साइज़ होगा तब आपको, जो मैंने 1 इंच अंदर बढ़ाया है ना सेंटर लेकर के, वहाँ पे आपको 1/2 इंच ही बढ़ाना है, ठीक है। और बैक नेक जो मैंने 1/2 इंच पे लिए वो आपको 0.25 पे लेना है, तब आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा। हैवी साइज़ में इस तरीके से, ये राजा रानी वाला तरीका है, ठीक है। अब आर्म होल क्रॉस मार्क यहाँ पे देख लेना है और इतना ही आपको क्रॉस जाना है। अगर आपने पहले से वीडियो देखी हुई है, आपको राजा रानी वाला तरीका आता है, तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से फ्रंट में हमें 0.75 और बैक में 1 इंच क्रॉस जाना है, जो हमने 1/2 इंच अंदर लिया था वहाँ से, और यहाँ से हम शेप ड्रॉ कर देंगे। ये सारा प्रोसेस सेम रहेगा हैवी साइज़ में, बस आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ सेंटर से 1 इंच अंदर गई, आपको 1/2 इंच जाना है, और जो मैं 1/2 इंच अंदर गई हूँ बैक पार्ट के लिए, तो आपको बैक पार्ट के लिए 0.25 अंदर आना है, ठीक है, तो ही आपका परफेक्ट आएगा। वरना अगर आप 1 इंच अंदर आओगे ना तो फिर आपका खिंच जाएगा, खिंचाव आएगा, आपका जो फ्रंट क्रॉस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने सेम तरीके से मीडियम साइज़ में और स्मॉल साइज़ में बना के देखा, बिल्कुल परफेक्ट कुर्ती बनी है। पर जब सेम साइज़ से मैंने हैवी साइज़ में बनाया तो हैवी साइज़ में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तब हमें कुछ चेंजेस करने हैं इसमें। तो मुझे जहाँ पे दिक्कत लगी वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से लंबाई हमें लेनी है फ्रंट नेक की। अगर आपको रेडी रखनी है, देखो हमें 4 इंच रेडी रखनी है, तो 4.5 पे मार्क करें, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में भी जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से आपको ऐसे इसको मिला देना है और फिर यहाँ से हमें ओपन रखना है 2 इंच तक, वरना आपका नेक, मतलब आपका सर इसमें गले में नहीं आएगा, ठीक है। 2 इंच तक आपको रखना है। अगर आप हैवी साइज़ बना रहे हो तब आपको क्या करना है, चौड़ाई आपको 3.5 इंच लेनी है और तब सेम आपको नेक बनाना है, मतलब तब आप 5 इंच भी ले लेना आराम से हैवी साइज़ में। अब देखो यहाँ से हल्का सा ना हमारा पॉइंट बनता है, तो हम इसको ना थोड़ा सा कम कर देते हैं शोल्डर की साइड से, ठीक है। ये पीछे को जाता है ना, तो यहाँ से पॉइंट बनता है हमारा, ठीक है। तो उसे कम करने के लिए हल्का सा हम शोल्डर यहाँ से कम कर देते हैं और फिर हम ऊपर तक इसमें शेप दे देंगे सिंपल। इस तरीके से हम यहाँ पे बनाएंगे। अब यहाँ से हमने हिप तक जो निशान लगाए थे, अब हमें पल्ले का भी निशान लगाना है। जितना आपने हिप लिया है उतना ही आपको पल्ले का लेना है। अगर आपको स्ट्रेट कट चाहिए, मतलब स्ट्रेट कुर्ती का लुक चाहिए, तो हमें स्ट्रेट ही रखना है। तो मैं सेम उतना ही लूँगी, 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी सिलाई मार्जिन के लिए। और इन मार्किंग को हम इस तरीके से आपस में मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से मिला देंगे नीचे तक। और ये हमारी यहाँ पे कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है फ्रंट एंड बैक पार्ट की। स्लीव मुझे इसमें अटैच नहीं करनी है, तो इसलिए मैंने स्लीव का नहीं बताया। अब बैक नेक का मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। 2 इंच रेडी रखना है, तो 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे बैक नेक का, ठीक है। तो ये मैं केवल आपको निशान लगा के बता रही हूँ, पर कटिंग मैं अलग से करूँगी। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी इस तरीके से भी कर सकते हो कटिंग, पर मैं इसमें ना अलग से बुकरम कट करके और तब यहाँ पे नेक जोड़ूँगी, ओके। तो इसलिए मैं अभी कटिंग नहीं कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे मार्किंग करके कटिंग करके फिर आप सिलाई कर सकते हो। 2 तरीके हैं, एक आप पहले कटिंग कर लो नेक की और फिर नेक अटैच करो, या फिर आप
क्या कर सकते हो, आप सीधा बुकरम के ऊपर ही जितना आपको नेक की विड्थ और लेंथ लेनी है वो आप कटिंग करो और फिर आप सूट के ऊपर लगा दो। अगर आप बिगनर हैं तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही आप करना, तो आपको ईजी रहेगा। ठीक है, अब हल्के हल्के मैंने कट लगा दी, कटिंग कर दी है। बैक पार्ट एक पार्ट मैंने निकाल दिया इसमें से। ठीक है, अब ये जो फ्रंट क्रॉस वाली हमारी इस तरीके से फ्रंट आर्म होल की जो शेप थी वो अब हम देंगे। पहले मैंने केवल बैक आर्म होल वाली साइड से ही कट किया था। अब ये हो जाएगा हमारा फ्रंट पार्ट और एक पार्ट मैंने बीच में से इसमें से निकाल ही दिया, तो हमारा बैक पार्ट है। ठीक है, दोनों पार्ट की हमारी सिलाई होगी, सेंटर में मैंने इसमें कट दे दिया है। तो कटिंग बिल्कुल सिंपल है इसकी। ओके, और जो इसमें चेंजेस करने थे वो मैंने आपको समझा दिया, हैवी साइज़ में आपको क्या चेंज करने हैं। अब देखो यहाँ से मैंने जैसे जैसे बताया था वैसे ही यहाँ पे मैंने ले लिया है लेंथ, और यहाँ से 2 इंच तक आपको रखना है ये इस तरह से ओपन। और यहाँ से आप जितना चौड़ा चाहो उतना रख सकते हो। 1/2 इंच रखोगे तो 1 इंच हो जाएगा ये, और कम रखोगे तो थोड़ा सा और कम गैप रहेगा। फिर बाहर की साइड 1 इंच पे या 1.2 इंच पे आपको ऐसे यहाँ पे मार्क करके इसको कट कर लेना है। ठीक है, और ये दूरी आपकी पसंद की है, आप चाहे जितना इसको चौड़ा रख सकते हो सेंटर से। अब ये हमारा सूट वाला पार्ट है जो हमारे कुर्ती का पार्ट है। अब इसका भी आपको सेंटर करके पहले प्रेस कर देनी है ताकि हमारी क्रीज लाइन बन जाए। ठीक है, उसके बाद चाहे तो आप इसमें चॉक से भी मार्क कर सकते हो। अब ये मेरा नेक है और मैं साइड से इसको स्टिच कर दूँगी इस तरीके से। यहाँ पे सिलाई कर देना है और उसको मैं रेडी कर लूँगी। फ्रंट पार्ट में बुकरम ये पतले वाली जो आती है ना, दाने वाली, बहुत पतली होती है, वो आपको सस्ती भी मिलेगी, तो मैं उसी से बना देती हूँ नेक। तो अब इसका आपको सेंटर करना है। सेंटर पे भी आपको यहाँ पे बिल्कुल बराबर से ध्यान रखना है कि सेंटर से हमारा सेंटर मैच होना चाहिए। सेंटर में यहाँ पे कट लगा दूँगी। अब चौक से एक निशान और लगा दूँगी मैं यहाँ पे। अब सेंटर से सेंटर मैच करके आपको कुर्ती के ऊपर इसको रखना है। फिर आपको पिन इसमें अटैच करनी है और फिर उसके बाद आपको सिलाई करनी है। देखो हमारी कुर्ती में सबसे मेन होता है नेक। नेक का आपको सेंटर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखो सेंटर में पहले आपको पिन ऐसे अटैच करनी है, फैब्रिक पिन। आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से ज़रूर से ख़रीद लेना। दोनों साइड में भी आप यहाँ पर नेक को पिन से अटैच कर ले, ताकि जब हम ऐसे सिलाई करेंगे ना तो आपकी सिलाई आराम से लगे और आपका जो कपड़ा इधर उधर ना हिले। ठीक है, ताकि फिनिशिंग से आपकी सिलाई आए। तो यहाँ पर हम पूरे में इसमें सिलाई करेंगे इस तरीके ले जा कर के, और फिर दोबारा से हम पूरे में इसमें सिलाई कर लेंगे। ठीक है, और फिनिशिंग का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर मान लो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आपकी सिलाई होती है तो आप दोबारा उसके ऊपर सिलाई लगा लो ताकि सिलाई आपकी सीधी हो जाए, पर टेढ़ी मेढ़ी सिलाई आपको नहीं रखनी है। तो पूरे में हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे और ये सिलाई हमारी कंप्लीट है। अब हम 1/2 इंच छोड़ करके पूरे में कट कर देंगे। ठीक है, अंदर वाला पार्ट 1/2 इंच छोड़ना है आपको और पूरे में आपको कट कर देना है, और सेंटर से भी आपको कट कर देना है, अंदर तक कट लगाने हैं, और राउंड में भी पूरे में आपको छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाते हुए आपको ध्यान रखना है कि जो सिलाई वाला पार्ट है वो कट नहीं होना चाहिए, जो हमारी सिलाई है। अब इसको आप किसी भी छोटी सी कैंची या किसी की भी हेल्प से बाहर को निकाल दो और फिनिशिंग से आप इसको सेट कर दो, और फिर बाद में आपको इसमें प्रेस कर देनी है। तो नेक आपका बिल्कुल सीधा हो जाएगा और इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये वाला नेक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप इसको ना थोड़ा फॉर्मल लुक में भी बनाना चाहते हो तो ये वाला नेक काफ़ी अच्छा लगता है। अब बैक वाला पार्ट हम लेंगे, इससे मैच करेंगे और जितना भी आएगा उतने पर हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे शोल्डर सेम होने चाहिए फ्रंट एंड बैक में। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से मार्क कर दिया, इतना ही मुझे गले की चौड़ाई लेनी है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, जितना मैंने मार्क किया, ठीक है, ये 3 इंच था ना हमारा, तो जितना भी मैंने मार्क किया हल्का सा, मतलब 0.2 मार्क हम एक अंदर की साइड लगाएंगे। ठीक, 0.2 एक अंदर की साइड लगाएंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हमारा सिलाई में भी जाएगा। हम ओरेप पट्टी से इसको बनाने वाले हैं, तो जब हम ओरेप पट्टी इस पे लगाएंगे तो हमारा सिलाई में भी जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे ना 0.2 अंदर की साइड लगाएंगे, तो जब वो सिलाई में चला जाएगा तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा, ये शोल्डर से शोल्डर मैच कर जाएंगे। अब गोलाई में मैंने यहाँ पे नेक की इस तरीके से कटिंग कर दी है, और नेक की आप लेंथ अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, बैक वाली जितनी भी आप लेना चाहते हो। यहाँ पे 2 इंच में मुझे रेडी रखनी है नेक की लेंथ। तो ओरेप पट्टी मैंने इस तरह से 1.5 इंच की कट करके रेडी कर दी है, और इसको मैंने डबल फोल्ड किया है। अब मैं कपड़े की राइट साइड को इसको रखूँगी और फिर यहाँ पे 0.25 की दूरी पर सिलाई लगाऊँगी।
ऐसे बहुत ज़्यादा आपको कपड़ा खींचना नहीं है, बस आपको बिल्कुल बराबर से दोनों कपड़ों को रखना है और फिर यहाँ पे 0.25 की दूरी पे सिलाई लगा देनी है। तो ये सिलाई हमारी यहाँ पे हो गई। एक्स्ट्रा हम यहाँ पे कट कर देंगे और जैसे हम नेक बनाते हैं सेम वैसे ही बनाना है। यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने से क्या होता है, ये अंदर की साइड ना जब इसको हम फोल्ड करते हैं बहुत फिनिशिंग से फोल्ड होता है। अब यहाँ पे एक सिलाई आपको और लगा देनी है ताकि आपका नेक अंदर की साइड बिल्कुल सेट हो जाए। तो ये पूरे में मैं इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। आप चाहो तो इसे भी बुकरम वाला बना सकते हो, पर मैंने बुकरम बना दी और एक मैं ओरे पट्टी से बना दूँगी तो भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब देखो दोनों राइट साइड मैंने ऐसे रखा है। अब यहाँ से इसको हम इस तरीके से खोलेंगे और पीछे वाले पार्ट को भी ऐसे रखेंगे। सिलाई से सिलाई आपको मैच करनी है। ठीक है, और यहाँ पे 1/2 इंच की दूरी पे आपको पूरे में सिलाई लगा देनी है ताकि हमारे शोल्डर जॉइंट हो जाए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 1/2 इंच की दूरी पर शोल्डर जॉइन कर देने हैं। दोनों शोल्डर आपको इसी तरीके से सिलाई करके जॉइन कर लेने हैं। तो ये शोल्डर जॉइन हो गए। अब देखो, अब इसको आपको अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करना है और बाहर से और अंदर की साइड से फिनिशिंग से फोल्ड हो जाएगा। और जो हमारी सिलाई वाली है ना, वो हमारी बाहर की साइड नहीं दिखेगी। अब एक और एक पट्टी मैंने और कट की है। ये हमारा सलवार में से बचा हुआ कपड़ा है और इसे भी मैं इसी तरीके से कपड़े की राइट साइड हम रखते हैं जब ओरेप पट्टी से नेक बनाते हैं, या फिर आप आर्म होल वाली साइड भी, स्लीव वाली साइड भी रेडी कर सकते हो इसी तरीके से। जैसे मैंने नेक बनाया ओरेप पट्टी से, सेम वैसे ही आपको इसको रेडी करना है। तो मैं यहाँ पे पूरे में इसमें सिलाई लगा दूँगी। और ये मैंने आप कंट्रास्ट में इस तरह से कपड़ा ले सकते हो अगर आपको बाहर दिखाना है तो भी। अगर आप नहीं दिखाना चाहते हो पूरा कपड़ा अंदर फोल्ड कर सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे छोटे छोटे पहले तो कट लगा दूँगी इसमें, इस तरीके से पूरे में आपको छोटे छोटे यहाँ पे कट लगाने हैं। तो ये पूरे में मैं यहाँ पे कट लगा दूँगी। उसके बाद आपको इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो देखो, अगर आप कुछ भी कपड़ा बाहर नहीं दिखाना चाहते, पूरा अंदर इसको करके फोल्ड कर सकते हो, पर मैं हल्का हल्का सा ना दिखाना चाहती हूँ। जैसे हमारी पाइपिंग होती है ना, बिल्कुल वैसा ही लुक मैं इसको देना चाहती हूँ। तो मैं हल्का सा छोड़ करके और फिर पूरे में सिलाई करूँगी। तो मैंने देखो किस तरीके से फोल्ड किया ताकि हमारी पाइपिंग भी बन जाए और हमारा ये कपड़ा अंदर की साइड पूरा इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था लुक, तो इसलिए मैंने इस तरह से कर दिया। तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, और अगर नहीं चाहते दिखाना तो आप पूरा अंदर की साइड फोल्ड कर देना, तो बाहर कपड़ा नहीं दिखेगा। ओके, अब साइड वाली फिटिंग हम लगा देंगे इस तरीके से। आप फिटिंग वाला निशान लगा लो और यहाँ कमर वाली साइड तक, हिप वाली साइड तक आपको सिल देना है। नीचे से मैंने ये फोल्ड कर लिया है। अब साइड वाला फोल्ड भी आपको इस तरह से करके आपको पल्ले रेडी कर लेने हैं। और पहले आपको ना निशान लगा लेना है कपड़े की राइट साइड, कितने चौड़े आपको पल्ले चाहिए, कितना साइड में आपको फोल्ड करना है, वो सब आपको ना पहले से निशान लगा लेना कपड़े की राइट साइड, ताकि जब आप इस तरह से फोल्ड करके बाद में सिलाई करो तो आपको पता रहे कि आपने कितना फोल्ड आपको करना है। चाहे तो आप प्रेस भी कर सकते हो फोल्ड करके, और फिर आपका ना प्रेस करने के बाद तो बिल्कुल सेट हो जाएगा। वैसे तो जब आप स्ट्रेट इस तरह से बनाते हो तब आपको दिक्कत नहीं आती है पल्लों में। ठीक है, अगर आपको फिर भी थोड़ी सी दिक्कत आती है तो आप पहले इनको फोल्ड कर लो, फिर प्रेस कर ले। प्रेस करने से सेट हो जाएंगे और फिर आराम से आपकी यहाँ पे प्रेस हो जाए, सिलाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखो मैंने यहाँ पे पूरे में इस तरीके से सिलाई कर दी है। दोनों पल्ले मैंने रेडी कर लिए हैं, नीचे से मैंने फोल्ड कर लिया है। इसको बाद में आप चाहो तो सिलाई भी रहने दे सकते हो, चाहो तो आप इसमें तुरपाई भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी। देखो हमारी कुर्ती बनके बिल्कुल रेडी है। ये कुछ इस तरीके से है और नेक हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा छोटा सा नेक बना है और काफ़ी अच्छा ये दिख रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये कुर्ती कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इंस्टाग्राम पेज पर आप मुझे अपना क्वेश्चंस कुछ भी पूछ सकते हो। आपके पास चार्ट एंड थ्योरी नहीं है तो आप चार्ट एंड थ्योरी मुझसे मांग सकते हो इंस्टाग्राम पेज पर।